हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। माई सेल्फ शमशेर पीएचडी मैथ्स। बेटा 11th क्लास में मैथ्स में चैप्टर सेकंड चल रहा था हमारा रिलेशंस एंड फंक्शंस, इसकी ऑब्जेक्टिव एक्सरसाइज। ठीक है, चैप्टर सेकंड में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस वाली एक्सरसाइज अपने पास रनिंग में थी। इस एक्सरसाइज के हम 21st क्वेश्चन तक कर चुके थे। अब 22nd क्वेश्चन में चलते हैं। 22nd क्वेश्चन में देखिए आपसे क्या दिया हुआ है, विद सॉल्यूशन करते हैं और आप भी इनको कॉपी में विद सॉल्यूशन ही करें। एक ए सेट दिया 1 3 5, दूसरा सेट बी दिया, बी दे रखे, अच्छा ए ही दे रखे बेटा। और ये एक आइडेंटिटी रिलेशन है। आइडेंटिटी रिलेशन की क्या डेफिनेशन होती है? एक रिलेशन है जो ए सेट से ए सेट के ऊपर डिफाइन कर रखे है। ए सेट के एलिमेंट्स है 1 3 5, 1 3 5। इसमें दो वर्ड्स होते हैं, ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इट्स सेल्फ ओनली। ठीक है, आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी रिलेशन की डेफिनेशन क्या होती है? ईच एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इट्स सेल्फ ओनली। हर एलिमेंट का रिलेशन हो केवल खुद से हो, तो 1 का रिलेशन 1 से हो, 3 का 3 से हो और 5 का 5 से हो। तो इस रिलेशन में क्या क्या एलिमेंट्स होंगे? 1 1 3 3 5 5। ठीक है बेटा। और जो रिलेशन ए से ए पर डिफाइन है उसमें जो भी एलिमेंट्स हैं सारे कहाँ से आते हैं? ए क्रॉस ए से आते हैं। वैसे तो ए क्रॉस ए में 3 × 3 9 एलिमेंट्स होंगे, लेकिन उनमें से केवल वो आएंगे जो इन दो वर्ड्स को सेटिस्फाई करें। ईच एलिमेंट रिलेटेड टू इट सेल्फ। 1 का रिलेशन केवल 1 से हो, 3 का केवल 3 से और 5 का केवल 5। और एक हर एक का होना चाहिए। क्लियर है? ये था। इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में। क्वेश्चन नंबर 23 में बेटा अपने से दो सेट दिए हैं, पहले तो वो लिखता हूँ। वी हैव ए सेट, ए सेट दे रखे है 1 2 3। एक दूसरा सेट दिया बेटा बी, बी सेट क्या दिया? 1 4 6 9, 1 4 6 9। आर इज ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, आर ए से बी पर डिफाइन है, एक्स ग्रेटर देन वाई। ये कंडीशन है। पहले तो मैं इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखता हूँ। आर इज द रिलेशन ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग करेगा ए से, y बिलोंग करेगी b से, और कंडीशन है x इज ग्रेटर देन y, x इज ग्रेटर देन y। ये कंडीशन है। अब देखो रिलेशन आर है, a सेट से b सेट के ऊपर डिफाइन है। a सेट के एलिमेंट्स है 1 2 3 1 4 6 9। तो इसमें जो भी एलिमेंट्स है ए क्रॉस बी से आएंगे। ए क्रॉस में टोटल 3 × 4 12 एलिमेंट्स है। उन 12 में से वो ऑर्डर्ड पेयर रहेंगे जो कंडीशन को सेटिस्फाई करते हों। 1 1 से बड़ा नहीं है, 4 से बड़ा नहीं है, 6 से नहीं आएगा, 2 1 आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 1 से बड़ा है। 2 4 नहीं आएगा, 2 6 नहीं आएगा, 2 9 नहीं आएगा। 3 1 आ जाएगा क्योंकि 3 1 से बड़ा है। 3 4 भी नहीं आएगा, 3 6 भी नहीं आएगा, 3 9 भी। केवल ये एलिमेंट्स आएंगे ए क्रॉस बी से हैं, लेकिन ये इस कंडीशन को क्या करते हैं? सेटिस्फाई, यानी कि फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड से बड़ा होना चाहिए। बस सीधी सी बात एक है। ठीक है, अच्छा जी। तो अब इसके अंदर बेटा आपसे पूछा क्या गया? आपसे पूछा गया रेंज बताइए। तो फर्स्ट कंपोनेंट्स का सेट तो होता है डोमेन, इसने पूछी नहीं लेकिन हम बता देते हैं 2 3। और रेंज, रेंज होता है सेकंड कंपोनेंट्स का सेट, तो 1 ही है। और किसी भी एलिमेंट को किसी सेट में रिपीट करना मीनिंगलेस होता है बेटा। ठीक है, इसके बाद 24th क्वेश्चन में क्या बोलता है कि एक रिलेशन आर है जो इस सेट सीरीज पर, तो मान लेते हैं ए और बी इनका नाम। वी हैव ए सेट, ए सेट है बेटा 11 12 13, 11 12 13। और दूसरा सेट है बी, बी सेट क्या दे रखे है आपको? 8 10 12, 8 10 12। और आगे क्या कहा? कंडीशन है y इज इक्वल टू x माइनस 3। और इज द रिलेशन
ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग करेगा ए से, वाई बिलोंग करेगा बी से, और कंडीशन है वाई इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 3, यानी कि सेकेंड कंपोनेंट पहले से 3 कम होना चाहिए। देखिए रिलेशन आर है, ये ए सेट हो गया, ये बी सेट हो गया। ए सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं 11, 12, 13, बी के अंदर एलिमेंट्स हैं 8, 10, 12। अब सेकंड कंपोनेंट पहले से 3 कम होना चाहिए। 11 से 3 कम क्या होगा 8, 12 से 3 कम क्या होगा 9, जो कि नहीं है। 13 से 3 कम क्या होगा 10। ये दो एलिमेंट्स होंगे बेटा 11, 8। सेकंड कंपोनेंट पहले से 3 कम के बराबर होना चाहिए। सेकंड कंपोनेंट पहले से 3 कम है, 3 कम है, इससे 3 कम 9 होगा, 9 यहाँ पे है ही नहीं। और 13, 10 ये दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो इसमें आएंगे, ये दोनों के दोनों ए क्रॉस बी से आए हैं, लेकिन इस कंडीशन को क्या करते हैं सेटिस्फाई। वाई का मतलब सेकंड कंपोनेंट, एक्स का मतलब फर्स्ट कंपोनेंट। क्लियर होगा बेटा। तो इसने आपसे क्या पूछी थी कोडोमेन पूछी, सॉरी इसने आपसे इनवर्स रिलेशन पूछा है। तो ये रिलेशन है, तो इनवर्स रिलेशन क्या हो जाएगा 8, 11, यानी कि इनको चेंज कर देना, और 10, 13 ये हो जाएंगे। ठीक है, ये तो ए क्रॉस बी से थे, और ये किससे हैं बी क्रॉस ए से, इनको उल्टा कर दिया गया। क्लियर बेटा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में। क्वेश्चन नंबर 25 में नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए ये दे रखे है m, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b ये दे रखे है n। तो आप एक बात तो जानते हो कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b कितने होंगे भाई mn होंगे। ठीक है, अब क्या बोलता है टोटल नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस। सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस, ये थ्योरम बताई थी आपको, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम सेट A टू B इज इक्वल्स टू 2 रेज टू पावर mn, क्योंकि ये रिलेशन आर है, A सेट से B सेट के ऊपर डिफाइन है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन्हें यहाँ पर है m एलिमेंट्स और यहाँ पर है n एलिमेंट्स। तो A क्रॉस B के अंदर कितने एलिमेंट्स होंगे mn। अब जो रिलेशन होगा वो सबसेट होगा किसका A क्रॉस B का, और सबसेट कितने होते हैं 2 रेज टू पावर, ये बात आपने 11th में सीखी थी। ठीक है, हाँ फर्स्ट चैप्टर में बेटा। ठीक है, अच्छा ये हो गया। अब इसने कहा है नॉन एम्प्टी, तो इनमें से एक तो एम्प्टी होता है विच कंटेन्स एम्प्टी सेट। एम्प्टी रिलेशन को काउंट करते हुए है ये, इसने कहा है नॉन एम्प्टी रिलेशंस। दिस इंप्लाइज दैट नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी रिलेशंस। तो नॉन एम्प्टी जब रिलेशंस आप बताएंगे तो एक कम कर दीजिए 2 रेज टू पावर mn माइनस क्या हो जाएगा 1। क्लियर है। इसके बाद चलते हैं 26 क्वेश्चन में। 26 क्वेश्चन में क्या है बेटा, एक तो सेट ए दिया है, देखिए वी हैव ए सेट। ए सेट आपसे दिया है 1, 8, 27, 64, 125। दूसरा सेट इसने दिया बी सेट दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6। इसने कहा है कि आर इज ए रिलेशन क्यूब ऑफ, देखिए आर इज द रिलेशन ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स वाई सच दैट एक्स बिलोंग करेगा ए से, वाई बिलोंग करेगा बी से, और पहला कंपोनेंट है ना वो दूसरे के क्यूब के बराबर होना चाहिए। समझ में बात आ गई कि नहीं आई। फर्स्ट कंपोनेंट सेकंड का क्यूब के बराबर होना चाहिए। रिलेशन आर है ए सेट से बी सेट के ऊपर डिफाइन कर रखा है बेटा। ये ए सेट के अंदर एलिमेंट्स है 1, 8, 27, 64, 125, और बी सेट में एलिमेंट्स है 1, 2, 3, 4, 5, 6।
अब 1 किसका क्यूब है? 1 का। 8 किसका क्यूब है? 2 का। 27 किसका क्यूब है? 3 का। 64 किसका क्यूब है? 4 का। 125 किसका क्यूब है? 5 का। तो इस रिलेशन में क्या क्या ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे ये तो आपको मालूम हो ही गया। तो इस रिलेशन में एलिमेंट्स आपके पास क्या क्या होंगे? 1 8 1 1 8 2 27 3 64 4 125 5 ये ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। अब आपसे पूछा क्या गया? कोडोमेन। देखिए डोमेन होता है फर्स्ट कंपोनेंट्स का सेट, रेंज होता है सेकंड कंपोनेंट्स का सेट, और कोडोमेन अगर ए से बी पर डिफाइन है तो बाद वाला जो सेट है ना उसको क्या बोलते हैं? कोडोमेन। आप इसको 1 2 3 4 5 6 ऐसा भी कह सकते हैं। क्लियर है? ये था क्वेश्चन नंबर 26। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 27 में। 27 क्वेश्चन में आर बी द रिलेशन दिस। देखिए आर एक रिलेशन है, ऑल ऑर्डर्ड पेयर एक्स एक्स प्लस 5, यानी कि सेकेंड कंपोनेंट पहले से 5 ज़्यादा होगा, और x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4। x एक नेचुरल नंबर है 4 से छोटा। ठीक है, तो सबसे पहले तो x की वैल्यू आप 1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 6। x की वैल्यू आप 2 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 7। x की वैल्यू आप 3 पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 8। x की वैल्यू 4 नहीं पुट करनी, 4 से लेस पुट करनी है। क्लियर? तो 4 से लेस 3 थी तो ये 8 हो जाएगा। अब आपसे इस क्वेश्चन में पूछा क्या गया? आपसे पूछी गई है रेंज। रेंज क्या होती है भाई? सेकंड कंपोनेंट्स का जो सेट होता है उसको रेंज बोलते हैं। 6 7 8। क्लियर? अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 में। 28 क्वेश्चन में क्या बोलता है? एक सेट ए दिया, ए सेट। ए सेट के एलिमेंट्स आपके पास है 1 2 3। दूसरा सेट दिया बी जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं एक्स वाई। देन नंबर ऑफ फंक्शंस दैट कैन बी डिफाइंड फ्रॉम ए टू बी। आपने फंक्शंस बताने हैं कितने होंगे? नंबर ऑफ फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम सेट, नंबर ऑफ फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम सेट ए टू बी। ठीक है, अब देखिए बेटा फंक्शन है ए सेट से बी सेट के ऊपर डिफाइन कर रखे हैं। ए में एलिमेंट्स हैं 1 2 3, इसमें है x और y। अब हर एलिमेंट की केवल एक इमेज, एक से ज़्यादा इमेज ना हो। अब 1 की इन दोनों में से कोई भी एक इमेज होगी। 1 हैज एनी 1 इमेज आउट ऑफ x and y, that is in 2 ways. Similarly, second as any 1 image out of x and y, that is in 2 ways. दो तरीकों से, 2 की इमेज x भी हो सकती है y भी हो सकती है, तो दो तरीकों से ये बना सकते हैं। Similarly 3 एज एनी 1, एक से ज़्यादा इमेज तो हो ही नहीं सकती क्योंकि ईच एलिमेंट ऑफ ए हैव ए यूनिक इमेज इन बी। अगर ये दो वर्ड सेटिस्फाई होंगे तो ही तो फंक्शन बनेगा। 3 एज एनी 1 इमेज आउट ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कि आपके पास 2 वेज, दो तरीकों से ही हो सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस आपके पास हो जाएगा 2 × 2 यानी कि 8। ठीक है बेटा, ये रिस्पॉन्स हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। 29 क्वेश्चन में इसने एक फंक्शन दे रखे है आपसे f(x). क्या फंक्शन दिया? cos ऑफ
log x। और जब बेस कुछ भी ना दे रखा तो वहां पर नेचुरल बेस ई ही अंडरस्टूड होता है। ठीक है बेटा। अब आपसे क्या पूछा गया, अब आपसे पूछा एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ 1/x, एफ ऑफ 1/y माइनस हाफ ऑफ एफ ऑफ एक्स वाई प्लस एफ ऑफ एक्स अपॉन वाई। इसकी वैल्यू पूछी गई है, किसके इक्वल होगी। देखिए एफ ऑफ 1/x क्या होगा, जहां पर एक्स है वहां पर 1/x लिख दो, कोस ऑफ लॉग ऑफ 1/x। ये क्या होगा, कोस ऑफ लॉग ऑफ 1/y। क्लियर है। माइनस हाफ ऑफ, जहां पर भी एक्स है वहां पर एक्स वाई पुट कर दो, कोस ऑफ लॉग ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स अपॉन वाई पुट कर दीजिए, कोस ऑफ लॉग ऑफ एक्स अपॉन वाई। ये था। अब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से 2 तो एलसीएम आ जाएगा, 2 एलसीएम लेने के बाद आप इसको सोल्व करेंगे बेटा। सोल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 कोस लॉग ऑफ 1/x। क्लियर। कोस लॉग ऑफ 1/y माइनस कोस लॉग ऑफ एक्स वाई माइनस कोस लॉग ऑफ एक्स अपॉन वाई। क्लियर है। और इस कंप्लीट के डिवीजन में है आपके पास 2। अब आप जब इसको सोल्व करेंगे तो बेटा यहाँ पर कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला बन जाएगा, कोस एक्स प्लस वाई के बराबर मिलेगा। ये किसके बराबर मिलेगा, कोस ऑफ एक्स प्लस वाई के इक्वल रहेगा जब आप इसको सोल्व करेंगे। तो कोस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कोस ए कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको कन्वर्ट कर लेंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे। चलिए बेटा, ये ट्रिग्नोमेट्री में रिजल्ट आता है, वो रिजल्ट यहाँ पे यूज हुआ है। ओके। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30th में। 30th क्वेश्चन में क्या बोलता है, ए एंड बी टू नॉन एम्प्टी सेट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स वी हैव, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी सेट पी, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, क्या वो एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस फ्रॉम ए टू बी इज। तो ए से बी पर टोटल कितने फंक्शन डिफाइन कर सकते हो। देखिए फंक्शन एफ है, ए सेट से बी सेट के ऊपर डिफाइन कर रखे है। क्लियर हो गया। अब इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, क्यू, इसमें कितने एलिमेंट्स हैं, पी, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड सोन, इस तरीके से क्यू एलिमेंट्स हैं, और इसमें इस तरीके से कितने एलिमेंट्स हैं, पी। अब देखिए फर्स्ट एलिमेंट ऑफ ए कैन हैव एनी वन इमेज आउट ऑफ p images, out of p elements, that is in p ways. Clear? Similarly, second element of A can have any one image out of q elements, that is in p elements, p ways and so on. Qth element of A can have any
वन इमेज आउट ऑफ p elements that is in p ways। तो टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस p मल्टीप्लाई p अप टू q टाइम्स, तो p रेज टू पावर q, ये आपका रिजल्ट हो जाएगा। क्लियर? इसके बाद चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 में। अब 30th क्वेश्चन तक कर दिए बेटा, आगे के क्वेश्चन आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाएंगे। हर क्वेश्चन को बिल्कुल साफ और सुंदर अपनी नोटबुक में करें, और कोई प्रॉब्लम हो तो बेटा पूछें। ओके, थैंक यू।